बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी कि जिनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन यदऊन अल्लाह फला युस्तजाब लहुम, कि 3 ऐसे महरूम लोग हैं, वो दुआएं भी करते हैं लेकिन अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल ही नहीं करते। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला आदमी वो है कि रजुलुन कान लहू अला रजुलुन दैन फलम युशहिद अलैहि, कि किसी ने कर्ज़ा लेना है या देना है मगर गवाह नहीं बनाया, तो वो चाहे इंसान जो लेने वाला या देने वाला वो सारी रात भी सजदे में पड़ा रहे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। कि देखें कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के सेकंड लास्ट रुकू में बड़ी तफसील के साथ फरमाया कि कर्ज़ लेते देते वक्त गवाह मौजूद होने चाहिए और लिखने वाला भी ऐसा कि जो अदल व इंसाफ और हक़ के साथ लिखने वाला हो। कि अल्लाह ने इतनी तफसील में फ़रमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि उसकी दुआ ही कबूल नहीं होती जो कर्ज़ लेते वक्त किसी गवाह को अपने पास उनके पास गवाह मौजूद नहीं होता, लेते या देते दोनों टाइम पे। लेकिन आज हमारे मुआशरे में ऐसा बहुत कम होता है। इवन कि जब कोई घर का सरबराह दुनिया से चला जाए तो वर्सा को पता ही नहीं होता कि इस मैयत में, यानी ये जो हमारा अजीज़ गया दुनिया से, इसके ज़िम्मा कितना कर्ज़ लेना है या देना है, और ना ही कोई गवाह होता है, क्योंकि उसने कर्ज़ लेते वक्त या कर्ज़ किसी को जब दिया है तो उसने कोई गवाह नहीं बनाया था कि वो उसके फौतगी वाले दिन आके कह सके कि इस बंदे ने भाई फ़लाँ बंदे से इतना कर्ज़ लिया था, मैं गवाह था, या इस बंदे ने फ़लाँ बंदे को इतना कर्ज़ दिया था, मैं गवाह था। तो ऐसा कोई मामला ही नहीं होता हमारे यहाँ। अगर कर्ज़दार कर्ज़ का मुतालबा कर लेता है तो क्योंकि कोई गवाह तो मौजूद नहीं, तो घर वाले अक्सर यकीन ही नहीं करते। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि पहले भी बताया कि कर्ज़ तो शहीद का भी माफ़ नहीं। एक मरतबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने फ़लाँ सहाबी से जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका कर्ज़ा जो है उसकी ज़िम्मेदारी ली थी, तो क्या वो कर्ज़ अदा कर दिया है? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसके कर्ज़े की आखिरी किस्त है जो मैंने अदा कर दी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी जन्नत और दोज़ख के दरमियान मुअल्लक़ था, जैसे ही तूने उसकी आखिरी किस्त अदा की तो वो जन्नत में पहुंच गया। सुभान अल्लाह। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ी हिकमत है कि कर्ज़ लेते देते वक्त आप गवाह को मौजूद रखें और उसको लिखें, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं, किसी वक्त भी वो आ सकती है। तो हमारा लेन देन जो है वो सारा दूसरों को मामला गवाह को और अब वरसा को उसका पता होना चाहिए, ताकि दुनिया में भी हमारी सब दुआएं कबूल हो जाएं। जब हम गवाह को मौजूद करके गवाह की मौजूदगी में कर्ज़ लेन देन करेंगे और अचानक मौत के बाद हमारे वरसा हमारा कर्ज़ अदा कर सकें और हमें अब्दी ज़िंदगी में भी किसी किस्म का अजाब ना हो। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हमें कर्ज़ जैसी लानत से महफूज फरमाए। और दूसरा पॉइंट कि जिस आदमी की दुआ कबूल नहीं होती वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वरजुलुन कान तहतहु सय्यअतुल खुलुक कान तहतहु इम्राअतुन सय्यअतुल खुलुक फलम युतल्लिक़ा। दूसरा वो आदमी जिसकी बीवी बद अखलाक है। इससे बढ़कर बद अखलाकी क्या हो सकती है? हदीस में है कि वो नमाज ही नहीं पढ़ती, उसे अल्लाह याद ही नहीं है, ना उस आदमी ने अपनी बीवी को कभी समझाया कि नमाज फ़र्ज़ है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर वो समझाया भी नहीं और फिर उसे तलाक भी नहीं दी, मतलब को उसके नज़दीक ये नापसंदीदा अमल ही नहीं है नमाज का छोड़ना, तो ऐसे शख्स की भी दुआ कबूल नहीं होती। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि अगर मियाँ तहज्जुद के टाइम उठा है तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी के ऊपर पानी डालकर उसे तहज्जुद पढ़ने के लिए उठाए, और अगर बीवी उठी है तो खामद को पानी डालकर उठाए। तो ये तो तहज्जुद की बात हो रही है जो कि फ़र्ज़ भी नहीं है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मोमिन और काफिर में जो फ़र्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज का है, यानी सिर्फ कलमा पढ़ लेने से बंदा मोमिन मुसलमान नहीं हो जाता, बेनमाजी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन हमारे माशरे में मुसलमान का बेनमाजी होना
कोई कबाहत ही नहीं समझा जाता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको हदायत दे और हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए, क्योंकि कब्र में भी जब जाना है तो सबसे पहला जो सवाल होना है वो नमाज के बारे में ही होना है। तो इसलिए अगर मियाँ बीवी में से कोई बेनमाजी है तो दूसरे को मुसलसल तलकीन प्यार से इखलाक से करनी चाहिए ताकि वो नमाज़ों की तरफ आए। और हदीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप समझा नहीं रहे या समझा रहे हैं वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा तो आप उससे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर लें, यानी कि उसे तलाक दे दें। और अगर मियाँ ऐसा है तो बीवी तलाक ले ले। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह हमें नमाजी बनाए। और तीसरी जो बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजुलुन अता मालहु सहीहा क़ाल इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अस्सुफ़हाउ अय्यिन्निसा वस्सिबियान, कि तीसरा वो शख्स है जो समझदार है, ज़िम्मेदार है। अर्रिजालु क़व्वामून, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्द जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, वो हाकिम हैं अपने घर के। तो वो जो भी मामलात हैं, लेन देन और जो भी बाहर से ख़रीदो फरोख्त और कारोबार सारे जो हैं उसका हाकिम अल्लाह ताला ने मर्दों को बनाया है। तो औरतों, जो मर्द जो हैं वो माल जो है वो औरतों को दे देते हैं तो वो अपने आगे अपने वो ख़ुद मामला चलाती हैं, या बच्चे ना समझ हैं अभी उनके हाथ में कारोबार का सारा मामला जो है वो भाग दौड़ जो है वो थमा देती हैं। तो कहते हैं कि ऐसे मर्द की भी दुआ कबूल नहीं होती कि वो समझदार है, वो ज़िम्मेदार है, लेकिन वो सारा मामला किस औरत पे डाल देता है। तो वो ऐसा जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अर्रिजालु क़व्वामूना, और मर्द पे सारी ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं ये जो कारोबारी मामलात हैं उन सब को चलाने की। तो औरत जो है वो मर्द की कमाई आए और उसको फिर वो बच्चों के हाथों और ख़ुद, क्योंकि औरत की अक्ल जो है वो नाकिस है तो वो उसको ज़ाया कर दे। तो ऐसे मर्द की भी, यानी समझ बूझ रखने वाले मर्द की भी दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करवाए करे, क्योंकि हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे भी लोगों की दुआ कबूल नहीं होती जिनके पेट में एक नवाला भी हराम का जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हलाल खाएं। और ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं जो कि हमारे मुआशरे में इन बातों का अक्सर लोग जो है ना इन बातों से ला इल्म है। तो अल्लाह ताला हमें दीन की समझ दे, क्योंकि जब तक हम हदीसें खोलेंगे नहीं, उसके इल्म को हासिल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो लिहाजा इन मामला से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत पे इख्तियार कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हमें सही दीन की समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।